हेलो टू ऑल। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 13 विच इज़ ऑन हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ। शेक्सपियर के बाद इनको इंग्लैंड में ग्रेटेस्ट पोएट का दर्जा मिला। ये पोएम एक डिवोशनल सॉन्ग है जिसमें इन्होंने खुद की लाइफ के बारे में बात की है। इसमें मिल्टन के देर से मैच्योर होने की पोइट्री के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया गया है। जैसे वो टाइम को ब्लेम करता है उसकी जवानी को उससे दूर ले जाने के लिए, जिस वजह से वो अपने पोएटिक टैलेंट को ग्रो नहीं कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। How soon had the subtle thief of youth stolen his wing, my the and 20th year? पहली दो लाइन में पोएट टाइम को ब्लेम करता है और टाइम को उसकी जवानी को चुरा लेने वाला चोर कहता है, जिसने उससे उसका सबसे कीमती समय चुरा लिया जिसमें वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता था। टाइम को चोर कहने से पता चलता है कि मिल्टन उसकी लाइफ के 23 इयर्स ख़राब हो जाने पर खुद को दोषी नहीं मानते और अपने आप को कोसने के वजह समय को कोसते हैं जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गलती होने पर बाहर सबको ब्लेम करना, बहाना बनाना आसान है, वही मिल्टन कर रहे हैं। लाइन 3, माई हैस्टिंग ब्रेस फ्लाई ऑन विद फुल करियर। मिल्टन टाइम को जल्दी गुजर जाने की स्पीड को हैस्टिंग एंड फुल जैसे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हैस्टिंग का मीन जल्दबाजी से है और फुल का बिजीनेस से। इससे ये पता लगता है कि उनका टाइम हाथ पे हाथ रखकर खाली बैठे बैठे नहीं निकला, बल्कि मेहनत करने में निकला। ये समय निकला जब वो क्राइस्ट कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँचे तब उन्होंने ये पोएम को लिखना शुरू किया। उनकी लाइफ के काफ़ी साल उन्होंने लोगों के बारे में जानने में लगा दिए, वजह खुद को जानने और आगे बढ़ाने के। लाइन नंबर 4 says, बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम स्वेथ। इस लाइन में पोएट ने लाइफ की स्टेजेस को सीजनल साइकिल से सिंबलाइज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्प्रिंग सीजन जवानी का समय है, समर प्राइम लाइफ का और ऑटम मिडिल लाइफ का और विंटर ओल्ड एज और डेथ का। वो अपनी लाइफ को लेट स्प्रिंग से सिंबलाइज करते हैं और लेट स्प्रिंग का मतलब बूढ़े होने से नहीं है, क्योंकि उनकी एवरेज एज कम ही है, लेकिन 17वीं सेंचुरी के हिसाब से ये एज ज़्यादा थी, जिसमें उन्होंने अपनी पोएटिक टैलेंट को निखार नहीं पाया और जिसमें उन्होंने अपने पोएटिक करियर को शुरू ही किया था। लेकिन आज पोएट की एवरेज एज ज़्यादा है, लाइक मैरिज। पहले ज़माने में शादी की एवरेज एज 16 ईयर होती थी, जो आज 26 ईयर है, जो पुराने ज़माने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। आगे वो कहते हैं, नो बर्ड और ब्लॉसम हैज़ ग्रोन इन हिज लेट स्प्रिंग। इसका मतलब अगर स्प्रिंग सीज़न में अगर कली नहीं खिलेगी तो समर सीज़न में वे खूबसूरत फूल नहीं बनेंगी। मतलब अगर करियर को जल्दी शुरू नहीं किया तो सक्सेसफुल होने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लाइन 5 to 7 says, परहैप्स माई semblance might deceive the truth that I too manhood am arrived so near and inward brightness doth much less appear. Now the mean of this, लोगों को लग सकता है कि मैं अभी बहुत यंग हूँ, छोटा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा यूथफुल टाइम ख़त्म हो चुका है। आई टू मैनहुड एम अराइव सो नियर, चाहे वो लोगों से उम्मीद रखता है कि वो उसकी मैच्योरिटी को पहचाने, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो समय के साथ साथ मैच्योर नहीं हो पाया। शायद जब मिल्टन स्टूडेंट थे तो उन्हें लगा कि वो एज अ जूनियर अपने सीनियर्स और टीचर्स के सामने अपनी आर्टिस्टिक मैच्योरिटी को नहीं शो करेंगे। Line 8 to 10, these are that some more timely happy spirits endure, yet be less or more, or soon or slow, it shall be still strictest measure even. इसका मतलब अब मिल्टन अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं और समय के चक्र को भगवान की देन मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की ताकत समय की शक्ति से ज़्यादा है। अब वो ये मान लेते हैं भगवान की ताकत के आगे कुछ नहीं ठहर सकता। वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या कम सक्सेसफुल, सक्सेस उनको जल्दी मिली या देर से, ये सब बेकार है। जो भी हुआ भगवान की मर्जी है। एंड हेयर आर द लास्ट 4 lines
To that same lot, however mean or high, toward which time leads me, and the will of heaven all is. If I have grace to use it, so all ever my taskmasters I. अब मिल्टन अपनी पोएटिक सक्सेस की चिंता किए बगैर अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं। यहाँ वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव तो लगते हैं, लेकिन अब यहाँ अपने आप को वो बलि का बकरा मानकर सब भगवान के ऊपर छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। पहले वो अपनी जवानी चुराने के लिए समय को ब्लेम कर रहे थे, लास्ट में अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वो अपने को भगवान के भरोसे कर रहे हैं और इस थॉट ने उनको वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। So this was a summary of chapter 13 on his being arrived at the age of 23. So thank you very much for attending this. Bye bye.